वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सित्रा। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्या आप लोग जानते हैं अगर सांप और मकड़ी की लड़ाई कराई जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा? या फिर आप लोग ये जानते हैं कि अगर हम अपनी गर्दन और उंगलियों में से ये वाली जो आवाज निकालते हैं इसको निकाला जाए तो क्या होगा? क्या ऐसा करना ठीक भी है या नहीं, जानिए आप इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बारिश के पानी को स्टोर कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हमें जरूरत होगी हम इस पानी को यूज कर लेंगे, जो कि अपने आप में ही बहुत अमेजिंग है। लेकिन अगर यूएसए में ये गलती कर दी जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अजीब लगा होगा आपको सुनकर, लेकिन मैं समझाती हूँ। यूएसए के लॉ के मुताबिक रेन वाटर को कलेक्ट करना बहुत ही गलत माना जाता है। एक्चुअली लॉ के मुताबिक इस रेन को स्टेट की प्रॉपर्टी माना जाता है, जिसके मुताबिक अगर आप इस रेन को कलेक्ट करते हैं मतलब आप स्टेट की प्रॉपर्टी को कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक क्राइम है और इस क्राइम को करने पर आपको 1 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। नंबर 2, अगर आप अपने मोबाइल पर सर्च करें कि इस दुनिया का साफ रिवर कौन सा है तो आपको एक ही जगह मिलेगी और वो रिवर है रिवर थेम्स। ये रिवर दुनिया की सबसे साफ पानी वाली रिवर है। और ऐसा क्या हुआ था इस रिवर के साथ, ये दुनिया की साफ तरीन नदी बन गई। एक्चुअली दोस्तों सन 1858 में जब सेंट्रल लंदन में ग्रेट स्टिंग नाम का एक वाकया हुआ था। एक्चुअली दोस्तों 1850 के आसपास ह्यूमन वेस्ट और सेंट्रल वेस्ट को बगैर किसी ट्रीटमेंट के इस नदी में बहा दिया जाता था, जिसकी वजह से गर्मियों में रिवर थीम के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आने लग गई और ये स्मेल इतनी तेज थी कि इसके आसपास रहने वाले लोगों को इसने बीमार कर दिया और बताया गया जो भी स्मेल से बीमार होता है उसकी डेथ हो जाती है। जब ये चीज बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगी तब बायोलॉजिस्ट ने इसको डेड मैन मान लिया था कि थीम रिवर दोबारा से प्रॉपर तरीके से साफ नहीं बन सकती और यही वो वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की नजरों में ये आ गई और जिस वजह से इस रिवर को साफ करने की हर मुमकिन कोशिश होने लगी। और यही चीज प्रूव करती है कि इंसान अगर किसी चीज का इरादा करे तो उसको करके ही छोड़ता है। नंबर 3, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी गर्दन और उंगलियों को मोड़ते ही रहते हैं। और इस तरह की आवाजें निकालते हैं और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आपको मिले होंगे जो कहते होंगे ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसे करने से आपकी बोन्स टूटती हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा करके हम अपनी बोन्स को डैमेज करते हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। चले जानते हैं इसके पीछे की साइंस। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक नेचुरल फील्ड बनता है। अमेजिंग बात यह है कि ह्यूमन बॉडी की बोन्स के दरमियान ये फील्ड एक लिब्रिगम का काम करता है और इस फील्ड के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जैसे ही हम अपनी गर्दन और फिंगर्स को मरोड़ते हैं तो बेसिकली हम उस ज्वाइंट पर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स एक दूसरे के थोड़ा सा करीब आ जाती हैं। और जब ये बोन्स एक दूसरे के करीब आ जाती हैं तब बोन्स एक दूसरे के फ्यूल पर प्रेशर डालती हैं और जिसकी वजह से ये वैक्यूम बबल के रूप में भी आ जाती है और फिर हमें बबल के फटने पर ये आवाज आती है। तो आप समझ गए होंगे जब भी हम अपनी फिंगर्स को फोल्ड करते होंगे तो वो आवाज वैक्यूम की या बबल की होगी। तो फाइनली दोस्तों आप इसके पीछे का राज जान चुके होंगे। नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं एक स्पाइडर और स्नेक की फाइट करवाई जाए तो विनर कौन होगा? तो यकीनन आप यही कहेंगे कि स्नेक और स्पाइडर का क्या मुकाबला। तो सब जानते हैं विनर तो स्नेक ही होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी बहुत छोटी चीज भी बहुत बड़ा दर्द दे जाती है और इसी का जीतता जागता सबूत ये वीडियो है। इस वीडियो में ब्लैक स्पाइडर ने एक स्नेक को अपने वेब में फंसाया है। ऐसा इसलिए होता है ब्लैक स्पाइडर अपने वेब को बहुत ही स्ट्रॉन्गली बनाती है और बहुत से स्नेक ऐसे होते हैं जिनका रिएक्शन टाइम बहुत ही स्लो होता है और वो अपने शिकार को देखने के बाद भी उस पर अटैक करने के लिए कुछ सेकंड का टाइम लेते हैं। लेकिन जो ब्लैक स्पाइडर होती है वो इस चीज में बहुत ही फास्ट होती है, अपने शिकार को देखने के बाद जल्दी से अपने वेब को बनाने लगती है और ये छोटी सी स्पाइडर बड़े बड़े शिकार को अपने जाल में फंसा सकती है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, किसी की साइज पर नजर मत डालिएगा, उसकी क्वालिटी पर नजर डालिएगा। ऐसी ही और वीडियो मजीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।